Hello, Cho. Let's see the question. And the question says that ratio of mole of Fe plus 2 oxidized by equal volume of equimolar KMnO4 and K2Cr2O7 solution in acidic medium will be. देखो Fe plus 2 को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं अपन, किससे कर रहे हैं? एक बार तो KMnO4 से कर रहे हैं और एक बार किससे कर रहे हैं अपन? यहाँ पे K2Cr2O7 से। तो Fe plus 2 प्लस K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीडाइज होकर ये Fe+3 में चेंज होगा, इधर भी Fe+3 में चेंज होगा। इक्वल वॉल्यूम लिए गए हैं और इक्वल मोलर मतलब कि इक्वल इनकी मोलरिटी है। तो आपको पता है मोल इक्वल्स टू क्या होता है? मोलरिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, यानी कि मोलरिटी भी सेम है ना दोनों की, और वॉल्यूम भी सेम है, तो मोल भी इन दोनों के क्या आ जाएंगे? सेम आ जाएंगे। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि KMnO4 के मोल N1 है और K2Cr2O7 के मोल N2 है, तो दोनों मोल N1 इक्वल्स टू N2 आएंगे और वहाँ पे क्या हो जाएगा? N हो जाएगा, क्योंकि दोनों की मोलरिटी और दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम दे रखा है। सही बात है। अब देखो यहाँ पे इसका N फैक्टर निकालते हैं। 2 से ये जा रहा है 3 में, तो 2 से 3 में जा रहा है तो 1 का चेंज हो रहा है। एटम कितना है? 1 है, तो N फैक्टर आ जाएगा 1। यहाँ पे ये है +7 में, और +7 से ये कहाँ जाएगा? +2 में जाएगा, Mn+2 में। तो 7 से जा रहा है ये 2 में, तो 5 का चेंज हो रहा है, तो N फैक्टर कितना आ जाएगा? 5। आपको पता है कि यहाँ पे दोनों रिएक्शन जो कर रहे हैं रिएक्टेंट, इनके इक्विवेलेंट क्या होंगे? सेम होंगे। इक्विवेलेंट क्या होता है अपने पास? मोल मल्टीप्लाई बाई N फैक्टर इक्वल्स हो जाएगा KMnO4 के मोल मल्टीप्लाई बाई N फैक्टर, है ना। दोनों के अपने पास जो है मोल सेम होंगे, सॉरी इक्विवेलेंट सेम होंगे, है ना। अब देखो इसका मोल निकालते हैं Fe+2 का। Fe+2 का मोल यहाँ पे मैं कंसिडर कर लेता हूँ x, मल्टीप्लाई N फैक्टर कितना दे रखा है? 1। इसके जो मोल है KMnO4 के मोल, वो यहाँ पे देखो हमने निकाला है, कितने आए हैं? N आए हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई N फैक्टर कितना है? 5 है, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया? 5N आ गया, ठीक है। वही बात करें अपन इसमें, तो यहाँ भी वही होगा। इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाएगा? मोल मल्टीप्लाई बाई एन है, सॉरी मोल मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर। मोल कितने दे रखे हैं इसके? मोल इसके कंसिडर कर लेते हैं अपन y, मल्टीप्लाई एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा? +2 से +3 में जा रहा है, तो यहाँ पे एन फैक्टर इसका हो जाएगा 1, क्योंकि एक का चेंज आ रहा है। ये इक्वल होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट के मोल मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर के, और इसके मोल कितने दे रखे हैं? इसका मोल देखो, दोनों के मोल इक्वल थे, KMnO4 और K2Cr2O7 के, और कितने थे? N था। मल्टीप्लाई एन फैक्टर, एन फैक्टर देखा जाए यहाँ पे, तो K2Cr2O7 जो है यहाँ पे किस में चेंज होगा? Cr+3 में चेंज होगा। जब कभी भी ये रिडक्ट होता है तो मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो खुद का क्या होगा? रिडक्शन होगा। ये यहाँ पे किस स्टेट में था? ये यहाँ पे स्टेट में था +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। +6 से ये +3 में जा चुका है, तो कितने का चेंज हुआ? 3 का। और कितने एटम है यहाँ पे? 2 एटम है, तो 3 × 2 कितना आ जाएगा? 6, यानी कि y इक्वल्स टू क्या आ गया? 6N आ गया। ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 का अपन डिवाइड दे देते हैं। क्यों डिवाइड दे देते हैं? इसका आपको भली बात ही पता होगा। x डिवाइडेड बाई y करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5N डिवाइडेड बाई 6N, n से n कैंसिल होगा तो आ जाएगा 5/6। x अपने पास क्या है? Fe+2 के मोल है, और y भी क्या है? Fe+2 के मोल है ना। दोनों देखो Fe+2 के ही मोल थे, लेकिन Fe+2 के मोल जब KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तब उसको x लिया गया, और K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तब उसको y लिया गया। तो दोनों का जो रेशियो है वही पूछा था हमने, रेशियो ऑफ मोल ऑफ Fe+2 ऑक्सीडाइज बाई KMnO4 एंड K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में हमने रिएक्शन करवाई और उन दोनों का रेशियो ले लिया, तो वो आ गया 5:6। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।